बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानिट वाले सर के चैनल पे। और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज जो लेक्चर लेकर आए हैं आइसोमेरिक का लेक्चर 8 चलेगा आपका, जिसमें हम जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का जो मेडिकल आइसोमर्स, जिसमें तीसरा लेक्चर आज शुरू करेंगे, थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, जेई से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, जिसमें MS चौहान का भी बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम इस पर आपको इंक्लूड होगा। ठीक है, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक का थर्ड लेक्चर में जो हम टॉपिक्स आप जो स्टार्ट करेंगे, जो पहला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लो प्लस अल्कीन। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें रिंग भी होता है और डबल बॉन्ड भी होता है, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाला जाए वो क्लियर करेंगे। और बिल्कुल अच्छा अच्छा यहाँ पे सवाल करेंगे, आपको किसी तरह का दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। उसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स साइक्लो अल्कीन हम निकालने के लिए सिखाएंगे आपको। साइक्लो अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ कहाँ होगा नहीं हो, वो सारे मुद्दे को क्लियर करेंगे। और यहाँ पे हम स्टेबिलिटी पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए जो आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज इन साइक्लिक प्लस अल्कीन। कुछ ऐसे भी कंपाउंड नेचर में आपको दिखेंगे जिसमें रिंग भी होगा और अल्कीन भी होगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन कंपाउंड को बोला जाता है साइक्लिक प्लस अल्कीन। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखें आप, अगर ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे इस कंपाउंड में रिंग भी है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी है, तो साइक्लिक हो गया, रिंग वाला साइक्लिक हो गया, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, अल्कीन हो गया। तो ऐसे कंपाउंड में अगर दे देगा आपको, तो जो मेडिकल आइसोमर्स निकालने के लिए देगा, तो कैसे निकालेंगे वो हम क्लियर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पहले से आप जानते हैं, ये थोड़ा सा कंडीशन याद होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो इस पर A हो और B हो और X हो और Y, तो A बराबर B नहीं होना चाहिए, X बराबर Y नहीं होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए। याद है आपको? नहीं, अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए डबल बॉन्ड कार्बन पर A बराबर B नहीं होना चाहिए, X बराबर Y नहीं होना चाहिए। आपस में बराबर चलेगा ही, लेकिन एक ही कार्बन पर A और B बराबर नहीं होना चाहिए, X और Y बराबर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से रिंग में बोले थे कि मान लीजिए रिंग है, मान लीजिए रिंग है, तो रिंग के कोई भी दो कार्बन पर, कोई भी कार्बन पर जो है एटम ग्रुप अटैच हो सकता है। मान लीजिए इस पर A और B अटैच है और इस पर X और Y अटैच है, तो हमने बोला था A और B बराबर नहीं होना चाहिए और X और Y बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, A और B जिससे अटैच है वो उसका ऑपरेशन क्या होना चाहिए, हर हाल में क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, नहीं रिंग में। ये दोनों हमने जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए आपको सिखाया था। उसी को कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिए, एक एक करके क्लियर करेंगे। पहले हम डबल बॉन्ड से देख लेंगे और उसके बाद रिंग से जो सिखाया है वो हम क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड पर अगर आपसे हम बोले कि देखिए यहाँ पे इस कार्बन से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच है। इस वाला कार्बन से हाइड्रोजन और CH3 तो अलग अलग हो गया। इस वाला कार्बन पर ध्यान से देखें, तो अगर ध्यान से देखें जैसा इधर अटैच हो वैसा इधर है, तो आप क्या करें, बीच से इस तरह से लाइन खींच लें। तो आप देख रहे हैं इस वाला कार्बन से जैसा उधर है वैसा ही नीचे है, तो बताइए सेम हो गया या डिफरेंट हो गया, सेम हो गया। और जब सेम हो जाएगा तो बताइए, हमने बोला था कि डबल बॉन्ड के कार्बन पर जो है A और B बराबर नहीं होना चाहिए, X Y बराबर नहीं होना चाहिए। इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, बताइए तो इस डबल बॉन्ड की वजह से, तो बोलेंगे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि बोलेंगे कि सर डबल बॉन्ड के कार्बन पर ये आपस में तो बराबर नहीं है, लेकिन ये वाला क्या आपस में बराबर है। कैसे पता चला भाई, तो बोलेंगे कि देखिए सर इधर जाएंगे तो CH2 मिलेगा, यहाँ पे भी क्या है CH2, और इधर भी आएंगे तो क्या होगा CH2 मिल गया। ऐसे अगर लाइन पारेंगे तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे क्या है नीचे दिख रहा है, तो सेम हो गया। तो एक ही कार्बन पर सेम जब हो जाएगा, डबल बॉन्ड के कार्बन पर सेम एटम या ग्रुप रहेगा, तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, नहीं होगा। अब रिंग के बारे में सोचे, रिंग के बारे में क्या, रिंग के में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए हर हाल में क्या होना चाहिए, कार्बन एटम पर जो है, कार्बन पर क्या हो, एटम और ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं अटैच है, नहीं है, तो रिंग की वजह से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। क्लियर, तो हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। अब अगला एग्जाम्पल देते हैं आपको। अब देखिए ध्यान से देखिए दूसरा एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए आप लोग,
कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हमने एक लगा दिया CH3। कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, सिर्फ इस कार्बन पे क्या लगा दी हम CH3 लगा दिए। अब देखिए डबल बॉन्ड की वजह से या रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं। ध्यान से देखिए ये डबल बॉन्ड जो देख रहे हैं कार्बन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन और CH3 अलग अलग है, क्लियर। इस वाला कार्बन पर ध्यान से देखें, इस बार बिल्कुल अलग दिख रहा होगा आपको। क्या जैसा ऊपर है वैसा नीचे है? जी नहीं, इस पर जो है CH के साथ CH3 अटैच है और यहाँ सिर्फ क्या है CH2 है, तो ये दोनों क्या होगा डिफरेंट हो गया। नहीं, ऐसे समझो कार्बन कार्बन, अगर ये हाइड्रोजन ये CH3 है तो ये अगर A हो गया ऊपर तो नीचे डिफरेंट हो जाएगा, तो ये क्या है B है, A बराबर B नहीं है। तो बताइए इस बार ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसकी वजह से हुआ कि नहीं, तो बोलेंगे इनके वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ। किसकी वजह से हुआ बताइए? डबल बॉन्ड की वजह से, रिंग की वजह से हुआ कि नहीं। ध्यान से देखें इस पर जो है ये मान लीजिए रिंग, अब इसके बारे में आप सोचिए, ये रिंग है तो देखिए यहाँ CH3 है तो यहाँ जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कुछ नहीं क्या होगा हाइड्रोजन होगा। एक कार्बन पर हाइड्रोजन CH3 ठीक है बराबर नहीं, तो अगले कार्बन पर यहाँ पर जैसे देखिए इस कार्बन पर जाएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा और क्या होगा हाइड्रोजन हो जाएगा। इस वाले कार्बन पे हम लोग बात कर सकते हैं, नहीं बात कर सकते क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है तो हाइब्रिडेशन उसका sp3 होता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है तो sp2 होता है, दो पाई बॉन्ड बनाता है तो sp होता है। तो आप देख रहे हैं इस वाला कार्बन में कितना पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। और sp2 जब हो जाता है हाइब्रिडेशन तो रिंग में हम लोग साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर sp2 में नहीं sp3 में निकाला जाता है, तो इस वजह से तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो देख रहे हैं कि ये अलग है और ये क्या हाइड्रोजन क्या हो गया सेम हो गया, तो क्या रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है बताइए? तो आप तो बोलेंगे डबल बॉन्ड के कार्बन की वजह से। फिर से समझाने का हम प्रयास करें, ध्यान से आप देखिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि डबल बॉन्ड के कार्बन की वजह से देखिए ये अलग है ये अलग है। रिंग में हमने बोला था कि रिंग में क्या बोला था कि रिंग में किसी भी कार्बन पे A और B और XY पे अटैच हो तो A और B बराबर नहीं होना चाहिए, XY बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने ये बोला था कि A और B XY जिससे अटैच होगा उसका हर हाल में हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो देखिए तीन ही कार्बन है रिंग में, 1 2 3, तीस वाला कार्बन पे जो ग्रुप अटैच है ये मान लीजिए पूरा ग्रुप है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होती है। इस कार्बन से तो बात नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे इस वाला कार्बन पर, इसका हाइब्रिडेशन तो देख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि कार्बन अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। चलिए यहाँ देखिए A और B मान लीजिए, ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है, तो A B बराबर तो नहीं है। अगला जो है हाइब्रिडेशन जान लीजिए एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है कार्बन, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। तो बताइए मान लीजिए ये x है और इसको y मान लिए, तो भाई x बराबर y है ना, बताइए x बराबर y रहेगा, हमने बोला था a बराबर b नहीं होना चाहिए और x बराबर y नहीं होना चाहिए रिंग में, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है। जबकि यहाँ x बराबर y हो गया तो रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हुआ। किसकी वजह से हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ बताइए? तो इसकी वजह से। क्लियर? अब देखिए मिटाते हैं सारी बात को। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल। आप ध्यान से देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। ब्रोमीन ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं। ध्यान से देखिए, पहले जो है डबल बॉन्ड की वजह से देख लेंगे, उसके बाद रिंग की वजह से देख लेंगे। क्लियर? तो बताइए डबल बॉन्ड के कार्बन पे आप जाइए, तो इस कार्बन पे जो है इस बार दो गो हाइड्रोजन अटैच है। बताइए एक ही कार्बन पर जो एटम, दो गो एटम या ग्रुप जो रहेगा वो बराबर सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं सेम है, इसकी वजह से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा ही। तो बताइए डबल बॉन्ड सिस्टम की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा? तो बोलेंगे नहीं। क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब आते हैं रिंग पर, देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ जो है इस वाला कार्बन की वजह से रिंग की वजह से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp2 है,
तो हम लोग जानते हैं कि sp2 वाला कार्बन पर जो एटम ग्रुप रहेगा अटैच रहेगा तो साइक्लोअल्केन में वहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियर, इसके वजह से नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग जान रहे हैं ये वाला कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो, तो देखिए ये आपस में तो बराबर नहीं है। चलिए ये वाला आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मैंने बोला था कि a बराबर b नहीं होना चाहिए, x बराबर y नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा इस बार इनके वजह से भी नहीं होगा और इनके वजह से भी, तो ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे नहीं होगा। क्लियर। अगला एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई ऐसे एग्जांपल आपको दे, ये CH2 ब्रोमीन और इसी एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन लटका दे। अब बोले कि बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं। तो आप पहले डबल बॉन्ड के कार्बन की वजह से देख लें और उसके बाद रिंग की वजह से देख लीजिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड के कार्बन पर अगर ध्यान से देखिएगा ये वाला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। बताइए एक ही कार्बन पर दोनों एटम या ग्रुप सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट। तो इसके वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो बोलेंगे नहीं। अब रिंग की वजह से देख लेते हैं। तो रिंग की वजह से देखिए ये वाला कार्बन पे जो है क्या है, देखिए a और b क्या है, बराबर है। मतलब इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, तो a बराबर b हो गया। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता है, नहीं। क्लियर। तो बताइए ओवरऑल इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, इसको वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको क्या करें, उतारें, या फिर आप इसको क्या करें, आप इसको स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलिए मिटाते हो, 1 2 3। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं कि जैसे देखिए ये एग्जाम्पल लिए थे हम, CH2 दोनों ब्रोमीन जो एक ही कार्बन पर लगाए थे, अब क्या करते हैं कि एक ब्रोमीन यहाँ लगा देते हैं और एक ब्रोमीन यहाँ लटका देते हैं। अब इसमें बताना इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं। तो एक एक करके क्लियर करते हैं। पहले हम लोग डबल बॉन्ड के सिस्टम की वजह से देख लेंगे और फिर उसके बाद रिंग की वजह से देख लेंगे। तो डबल बॉन्ड के कार्बन पर आप जाएंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच है। बताइए एक डबल बॉन्ड के कार्बन पर एटम ग्रुप सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब रिंग पर आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होगा यहाँ पे तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। नहीं, ऐसे भी हम लोग देखेंगे sp3 बहुत आसानी से हम लोग पता कर लिए, क्योंकि कार्बन यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं बना था। कार्बन हमने बोला था कि कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो और एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो तो आँख मूंद के बोल दी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। तो देखिए sp3 तो बताइए a और b बराबर नहीं है और x और y बराबर नहीं है। तो इस बार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हुआ है, तो बताइए तो इस बार जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ है, क्या ये डबल बॉन्ड की वजह से हुआ है कि रिंग की वजह से हुआ। तो आपका जवाब होगा कि सर रिंग की वजह से इस बार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ है। तो ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ, रिंग की वजह से हुआ। कोई दिक्कत, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे एग्जाम्पल दे दे आपको, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे दे कि इस तरह का, देखिए ऐसा लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इस तरह का एग्जाम्पल दे दे। आपको बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं। ध्यान से देखें। तो फिर वही बात है, साइक्लिक प्लस अल्कीन है तो पहले डबल बॉन्ड की वजह से देख ले। तो आप देख रहे डबल बॉन्ड के कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक CH3 है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए तो हाइड्रोजन CH3। आप इस वाला कार्बन पे आ जाइए, इस वाला कार्बन पे आएंगे तो देखिए ये क्या है, CH2 है, ये क्या है, CH2। आप ध्यान से देख रहे हैं कि इस वाला कार्बन पे जैसा ऊपर है वैसा ही क्या है, नीचे है। बताइए सेम हो गया कि डिफरेंट हो गया, सेम हो गया। जब सेम हो जाएगा, एक ही कार्बन पर 2 चीज़ सेम हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। समझिए कि इस टाइप का हो गया। देखिए तो ऐसे मान लीजिए कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है,
तो ये मान लीजिए ए है और ये ए है, तो बताइए ऐसा रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा? नहीं होगा। तो बोलेंगे इसमें डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। और रिंग में देखिए, रिंग में ना एटम, कोई एटम और ग्रुप अटैच ही नहीं है। जब तक हमने बोला था कि रिंग में जब तक एटम और ग्रुप अटैच नहीं रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा नहीं। तो यहाँ बताइए रिंग में एटम और ग्रुप अटैच ही नहीं है, इसलिए ज्योमेट्री रिंग की वजह से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। तो ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं? तो बोलेंगे नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए ऐसे इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं हम, CH3 ऐसे किए और कुछ नहीं किए, इसी कंपाउंड में यहाँ पे एगो हम लगा दिए, मान लीजिए CH3 लगा दिए। अब आपसे पूछे कि बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, तो आपका जवाब होगा कि देखिए चेक कर लेते हैं। बोलेंगे सर ई वाला डबल बॉन्ड के कार्बन पे जाएंगे, इस कार्बन पे दो चीज़ है, हाइड्रोजन है और CH3 है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। बताइए सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगला कार्बन पे जाएंगे तो देखिए तो प्यारे बच्चों, इस वाले पर CH3 है और यहाँ पे CH2 है, तो सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। बताइए इस बार डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं? तो बोलेंगे यस सर होगा। रिंग पर देख लीजिए, रिंग में देखिए एक जो है आप दिख रहा आपको, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा? हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इस वाला पे रिंग, इस वाला कार्बन पे हम लोग रिंग के बाद से कर सकते हैं ये ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं, क्योंकि इस पर जो है हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। तो हम लोग बात किए थे कि रिंग में साइक्लोअल्केन में, ये साइक्लोअल्केन ना है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन में बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहीं पर होगा जहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो? sp3 हो और एटम और ग्रुप अटैच हो। नहीं, इस पर तो बात नहीं कर सकते। बाकी क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो आपस में क्या होगा? सेम। तो रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा नहीं। तो रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस बार जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है? डबल बॉन्ड के कार्बन की वजह से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे 8वां नंबर, अब क्या करें हम, इस तरह का एग्जांपल आपको दे दें, CH2 और यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये है आपके, आप बताना है आपको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं, देख के बताइए। देखिए तो प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड की वजह से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। बताइए डबल बॉन्ड के कार्बन पे हाइड्रोजन, दोनों एटम में ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया, दोनों एटम सेम हो गया। बताइए डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो ये सिस्टम से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो गया। रिंग में बोले थे, रिंग में जाके ठीक है, हमने बोला था रिंग में कहीं भी एटम और ग्रुप अटैच हो सकता है, याद रखिएगा। रिंग के किसी भी कार्बन पे एटम और ग्रुप अटैच हो सकता है, बस याद रखना है कि A बराबर B नहीं होना चाहिए, X बराबर Y नहीं होना चाहिए, और जिससे A और B अटैच होना चाहिए हाइब्रिडेशन उसका क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है। अब ध्यान से देखिए, तो इसका हाइब्रिडेशन ध्यान देखिए, कुछ भी बताइए, ये कार्बन एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो आंख मूंद के याद रखिएगा, कार्बन अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता क्या होगा? sp3 होगा, ये भी sp3। बताइए हाइड्रोजन, ये क्या है? CH3 ना, और ये क्या है? CH3। तो A बराबर B नहीं हुआ और X बराबर Y नहीं हुआ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस बार हुआ है, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से नहीं। किसकी वजह से? रिंग की वजह से हुआ है। तो बोलेंगे ओवरऑल तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से नहीं। किसकी वजह से हुआ है? रिंग की वजह से हुआ है। कोई दिक्कत? अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये वाला आपका, आप जो देख रहे हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है, तो बोलेंगे सी से कि ट्रांस है। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब शो करता है तो एक सीस है, तो अगला अगर ज्योमेट्री बदल कर हम लोग क्या बना सकते हैं? ट्रांस बना सकते हैं। तो बोलेंगे कि सर जी दोनों सेम साइड है, ब्रोमीन ब्रोमीन सेम साइड है, तो क्या बोल देंगे? सीस हो जाएगा। इसी का ट्रांस बना सकते हैं, देखिए तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो बोलेंगे कि सर ऐसा करते हैं, कार्बन यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये है, ऐसे मान लीजिए एक ब्रोमीन इधर कर दिए, अब एक ब्रोमीन इधर कर दिए, एक हाइड्रोजन इधर, अब एक हाइड्रोजन इधर। अब बताइए सेम साइड हो क्या अपोजिट साइड हो गया? तो अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। और सेम साइड है, ये दोनों सेम साइड है, इसलिए क्या बोल दिया गया? सीस बोल दिया गया।
बताइए वैसा कंपाउंड जिसमें रिंग भी हो, साइक्लोअल्केन भी हो और क्या क्या डबल बॉन्ड भी हो, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछेगा तो आप जरूर बता दीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोअल्कीन। ठीक है, हमने क्लियर किया आपको कि साइक्लोअल्केन और मतलब ये रिंग और अल्कीन रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल और देखिए तो प्यारे बच्चों, इसको बनाओ तो देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं। देखिए तो मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड दे आपको, ऐसा ये दे और आपसे पूछे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं। आप लोग देखिए वीडियो को पॉज करके बताएं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं। पॉज करें और खुद से देखें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं। देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड है भाई, ठीक है। डबल बॉन्ड के कार्बन पे इधर देखिए, आप ध्यान से देखिए, इधर ये है और डबल बॉन्ड के कार्बन पे ये अटैच है। तो प्यारे बच्चों आप सोचिए इस डबल बॉन्ड कार्बन पे CH2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 है। तो बताइए सेम है कि डिफरेंट है? तो डिफरेंट हो गया। ठीक, ये वाला कार्बन पर डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और CH2 है और यहाँ पे CH2 है। तो बताइए, ये बताइए इस वाला कार्बन पे ऊपर और नीचे क्या सेम रहा कि डिफरेंट हो गया? डिफरेंट हो गया। मतलब इस टाइप का हो गया। कार्बन डबल बॉन्ड, ऊपर अगर A है तो नीचे B है और ये X है तो ये क्या है? Y है, बराबर नहीं है। बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा? रिंग वैसे तो नहीं हो सकता क्योंकि रिंग पर कोई भी एटम और ग्रुप अटैच नहीं है। बोलेंगे सर ये वाला अटैच है, तो ये जो अगर ये रिंग की बात करें इसके वजह से अगर ये देखेंगे ये जो अटैच है ये, तो ये जो sp2 से अटैच है, तो sp2 वाला से हम लोग तो बात करते ही नहीं है। तो बोलेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा किसकी वजह से होगा? डबल बॉन्ड की वजह से। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम क्लियर करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लोअल्कीन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लोअल्कीन्स। बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स साइक्लोअल्कीन्स में कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। साइक्लोअल्कीन्स में अगर हम बात करें, साइक्लोअल्कीन्स कहने का मतलब साइक्लो मतलब रिंग और वैसा रिंग जिसमें कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बना गया तो उसको बोलेंगे साइक्लोअल्कीन्स। ठीक है, आगे बढ़ते ध्यान से देखिए। अगर साइक्लोअल्कीन्स में 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर इतना मेंबर रिंग हो, मेंबर रिंग हो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए तो इसको लिख सकते हैं कि अगर कार्बन, अगर मान लीजिए रिंग के अगर रिंग में अगर कार्बन 3 मेंबर कार्बन का हो, 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, 7 हो, ऐसे लिख सकते हैं 8 से कम। अगर रिंग में याद रखिएगा, अगर साइक्लोअल्कीन के रिंग में अगर 3 मेंबर कहीं दिख जाए, 4 मेंबर दिख जाए, 5 मेंबर दिख जाए, 6 मेंबर दिख जाए, 7 मेंबर दिख जाए, तो याद रखिएगा मतलब 7 तक रिंग बनाने के लिए 3 कार्बन की जरूरत पड़ता है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 7 तक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर सकता है। माइंड में बैठा ले प्यारे बच्चों, ध्यान में डाल लीजिए। अगर 3 से 7 के बीच में हो, मतलब ऐसे याद रखिएगा, अगर साइक्लोअल्कीन है 8 से कम हो, 8 से कम का मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2 का तो रिंग नहीं होगा। मतलब 3 से 7 के बीच मेंबर रिंग हो, मतलब 8 से कम हो, तो याद रखिए कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। आगे देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है रिंग में 7 से ज्यादा कार्बन हो। नहीं, रिंग में 7 से ज्यादा कार्बन भी हो सकता है। अगर कहीं 8 कार्बन दिख जाए रिंग में, 9 दिख जाए, 10 दिख जाए, 11, इस तरह से आगे 12, 13, 14, 15। अगर रिंग में कभी भी इसको मेंबर रिंग दिख जाए मेंबर रिंग दिख जाए कहीं
8 9 10 11 ऊपर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो वैसा साइक्लोअल्कीन जिसमें कार्बन क्या हो 8 या 8 से ज्यादा हो। याद रखिएगा वैसे साइक्लोअल्कीन जिसमें क्या हो 8 या 8 से ज्यादा हो, तो याद रखिएगा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर जाएगा। सिर्फ साइक्लोअल्कीन हो उसमें एटॉमिक ग्रुप अटैच रहिए, मतलब उससे कोई मतलब है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर साइक्लोअल्कीन है 3 से 7 मेंबर रिंग, मतलब 8 से कम कार्बन अगर साइक्लोअल्कीन में है, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर 8 से ऊपर, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 मेंबर रिंग हो गया, मतलब 8 से ज्यादा होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, दो चीज होगा, सिस भी होगा और क्या होगा ट्रांस भी बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, याद रखिएगा अगर मेंबर में अगर 8 मेंबर का रिंग हो, या 9 का हो, या 10 का हो, या 11 का हो, मतलब बोल सकते हैं कार्बन, बोल सकते हैं आप यहाँ पे देखिए ऊपर लिख रहे हैं इसको, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ध्यान से देखिए तो 8 कार्बन और 11 के बीच हो, नहीं अगर रिंग में याद रखिएगा 8 9 10 11 हो, तो याद रखिएगा यहाँ पे सिस का स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो याद रखिएगा सिस का स्टेबल ज्यादा हो जाता है किससे, ट्रांस से। वही याद रखिएगा अगर रिंग में कार्बन 12 या 12 से ज्यादा दिख जाए, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जाहिर सी बात है, ये 12 या 12 से ज्यादा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होगा। सवाल है कि सिस वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि ट्रांस वाला। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की कोई बात करे तो आपको बोलना है कि सर, आपको बोलना है कि यहाँ पे ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस से। ये बहुत बड़ी बात बोले हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि जनरली याद रखिएगा आगे हम स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्लियर किए गए, जनरली जो है ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों ये वाला दिखाएं यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन, तो ये सिस है, तो इसका ट्रांस बनाएंगे हम CH3 हाइड्रोजन, ये ट्रांस है। तो आपसे कोई पूछा जाए कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो याद है कि स्टेबिलिटी की अगर बात करें स्टेबिलिटी का, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है सिस से। क्यों? क्योंकि देखो प्यारे बच्चों ये बड़ा बड़ा ग्रुप सेम साइड है, तो सेम साइड होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन से स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। और ये क्या है, दोनों दूर में है, तो रिपल्सन अगर दूर में है तो क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जनरली ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस से। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर साइक्लोअल्कीन में अगर 8 से 11 के बीच में है तो सिस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रांस से, और यहाँ पे याद रखिएगा या 12 से ऊपर होता है तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। अब बोलेंगे अगर आपके जगह पर अगर मैं भी स्टूडेंट होता तो मेरे माइंड में एक सवाल चल रहा हो कि सर आप बोले कि साइक्लोअल्कीन में जाहिर सी बात है साइक्लोअल्कीन होगा 3 मेंबर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो, तो 3 से 7 रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, मतलब 7 से ऊपर हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, जितना ऊपर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है, उसके बाद आपने बोला ये कि 8 9 10 11 अगर 8 से 11 के बीच में होगा कार्बन, तो याद रखें स्टेबिलिटी सिस का ज़्यादा हो जाता है ट्रांस से। और अगर सर 12 से ज़्यादा होगा, 12 या 12 से ज़्यादा होगा तो ट्रांस के ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाता है सिस से। सर ऐसा होता क्यों है, ये तो पता चले। तो प्यारे बच्चों हम इसको हम आगे क्लियर करने वाले हैं कि आखिर क्या वजह है कि 3 से 7 के बीच रहेगा साइक्लोअल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है, और 8 से ऊपर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है। और भी हम क्लियर करेंगे कि 8 से 11 के बीच में सिस क्यों ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रांस से, और ट्रांस जो है 12 या 12 से ज़्यादा में ट्रांस क्यों ज़्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। सारा एक एक करके हम क्लियर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक साइक्लोअल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझ में आ गया होगा, तो आगे हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, अच्छे से समझे, इसको उतारे। ठीक है, तो क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए 1 2 3। प्यारे बच्चों अब हम ये क्लियर करेंगे
कि 8 से कम कार्बन अगर साइक्लोअल्कीन में होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है, 8 से ऊपर रहेगा, 8 या 8 से ऊपर रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है। ऐसा क्यों होता है और 8 से कम में क्यों नहीं होता, 8 से ऊपर में क्यों होता है, वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। अगर 8 से ऊपर में होता भी है तो 8 से 11 वाले में सिस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रांस से, और 12 से 12 या ऊपर 12 या 12 से ऊपर आता है ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला एग्जाम्पल आपको लिख रहे हैं, एक एक करके क्लियर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले ऐसे लिखे हम यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये बताइए क्या ये साइक्लोअल्कीन है, बोलेंगे सर रिंग है इसलिए साइक्लो, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे साइक्लोअल्कीन, ठीक है। अगर देखिए हम लोग जानते हैं ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है डबल बॉन्ड, ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इधर से, यहाँ कुछ नहीं होते, क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन इधर होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है और इस कार्बन sp2 है। तो बोलेंगे सर इतना जल्दी कैसे आप बोल दिए sp2, तो हम क्लियर कर दिए कि कार्बन में एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2 है, ये वाला कार्बन भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है sp2 है, ठीक है। sp2 होता है तो 120 पे रहता है, कितने पे रहता है 120 पे। तो आप देखिएगा इसमें आपस में क्या है 120 डिग्री पे है, ये 120 डिग्री। तो आप देखिए तो बोलेंगे सर यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो ये सेम साइड से इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं इस तरह से, देखिए कार्बन कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सर इस तरह से अगर देखेंगे तो मान लीजिए अगर ये दोनों क्या है सेम है, तीसरे वाला कार्बन से अगर मान लीजिए अटैच ए है तो इधर भी क्या होगा सेम है, तो इधर भी ए होगा, नहीं समझे। मान लीजिए इस वाला कार्बन से जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही इधर दिख रहा है, तो ऊपर वालों को अगर ए मान लिए तो नीचे वाले भी क्या हो गया ए हो गया। बताइए तो इस कार्बन पे ए और मान लीजिए ये आपस डबल बॉन्ड के कार्बन पे ये दोनों बराबर नहीं है, इस वाला डबल बॉन्ड के कार्बन पे ये वाले दोनों बराबर नहीं है, तो बोलेंगे सर ये जब बराबर नहीं है और सेम साइड है तो सिस होगा। आपके माइंड में चल रहा होगा सिस होगा, होना भी चाहिए, आपके माइंड में ये चलता है। अगर आपके जगह पे स्टूडेंट होता है हम भी यही बात सोचते हैं कि सर ये सिस होगा। बट प्यारे बच्चों जाहिर सी बात जब सिस है तो हम ज्योमेट्री चेंज करके ट्रांस भी बना सकते हैं, बट इसका जब ट्रांस आप बनाइएगा तो कॉपी में तो बनाना आसान है, बट एक्सपेरिमेंटली देखिएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो ये सिस है, इसका हम ट्रांस बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रांस बना रहे हैं। नंबरिंग कर लेते हैं पहले, मान लेते हैं नंबरिंग कर लेते हैं पहले। तो ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आपको भी दिखेगा आखिर क्या वजह है, सिस है लेकिन हम ट्रांस क्यों नहीं बना सकते, ज्योमेट्री क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए हम इसका ट्रांस बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए कार्बन कार्बन, देखिए ये 1 और 2 के बीच है, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये सिस है। तो मान लीजिए अगर ये मान लीजिए इधर अगर हाइड्रोजन है तो ट्रांस बनाने के लिए क्या होगा, इधर करना पड़ेगा अपोजिट, ये दोनों सेम साइड का ट्रांस बना दिए। अब देखिए ट्रांस तो जरूर बना लिए, जगह थोड़ा सा देखिए इधर कर रहे हैं, ट्रांस हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बनाने के दौरान देखिए क्या दिक्कत आएगा। देखिए अब देखिए ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है। अब ध्यान से देखिए ट्रांस बना है तो 1 से अटैच कौन है प्यारे बच्चों, 1 से कौन सा कार्बन अटैच है तो 6 कार्बन, तो बोलेंगे 1 से कौन सा कार्बन है 6, और 2 से कौन सा कार्बन अटैच है प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे सर जी 3 नंबर वाला। अब बताइए 6 से कौन अटैच है तो 5 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, और 3 से कौन अटैच है 4 नंबर कार्बन, 3 से 4 नंबर कार्बन। अब बताइए 4 और 5 आपस में जुड़ा हुआ है, यही ना जुटा हुआ है, ध्यान से देखिए तो जाके आप बॉन्ड बनाएगा। तो आप जब सिस ये बनाए हैं, जब इसका बनाएगा तो ट्रांस बनाएगा। अब प्यारे बच्चों ये जरूर आपको लग रहा होगा कि सर अपोजिट है तो इसलिए ट्रांस होगा, बट प्यारे बच्चों 4 और 5 को आप जोड़ने जा रहे हैं तो कितना दूर में चला जा रहा है। इतना दूर में बॉन्ड बनाने के लिए नज़दीक होना चाहिए कि दूर होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, इस वजह से इसका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बताइए ट्रांस हो पाएगा, इसका बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए याद रखिएगा आप, इसलिए बोलेंगे, इसलिए याद रखिएगा अगर कार्बन 8 से कम हो
तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। सिस तो हो सकता है, लेकिन उसका ट्रांस बना पाएंगे हम लोग? ट्रांस उसका नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए ज्योमेट्री बदलना चाहिए। एक अगर सिस हो गया तो अगला क्या होगा? ट्रांस होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए, मतलब ज्योमेट्री चेंज होना चाहिए, कहना ये चाह रहा है चेंज। तो सिस तो हो ले पाता, लेकिन ट्रांस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब ट्रांस आप बनाने जाएंगे तो इतना डिस्टेंस दूर हो जाता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब ये डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग कॉपी में तो बहुत आसानी से बना देते प्यारे बच्चों। कॉपी में बनाने में आपको क्या लगता है? आप कुछ नहीं करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि सर जी ऐसे कर दीजिए, एक वो हाइड्रोजन इधर कर दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर कर दीजिए। हम देखिए प्यारे बच्चों कर रहे हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं आप कि सर जी ऐसा कर दीजिए। जब ऐसा करने गए तो देखिए क्या दिक्कत आया। तो आप माइंड में बैठा लीजिए कि साइक्लोअल्कीन में 8 से कम कार्बन होगा तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, क्योंकि सिस का ट्रांस नहीं बन पाता। ज्योमेट्री बदलते जरूर है, सिस का जब ट्रांस बनाने जाते हैं तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात आप समझ में आ गया होगा कि हम क्यों बोले थे कि 3 से 7 तक कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है। क्लियर? बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम क्लियर करने वाले हैं कि 8 या 8 से ऊपर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, लेकिन 8 से 11 के बीच में जो है सिस ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। क्यों? हम क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इसको क्या करें, आप नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए पॉज, अब मिटाते हैं इसको। 1 2 3 लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो आप ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान लीजिए आप डबल बॉन्ड है, क्या है? डबल बॉन्ड, साइक्लोअल्कीन हो गया। सबसे पहले पूछे जाए कितना मेंबरिंग है, तो गिन लीजिए 1। तो हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड के केस में काउंटिंग लगातार हो, तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? 2। या फिर यहाँ 1 बोलते तो ये 2 हो जाता, कोई भी लिख सकते, बात वही सेम है। 3 4 5 6 7 8। बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा? और सिस है कि ट्रांस है, तो हम लोग जान रहे हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, अब एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, सेम साइड है, तो क्या बोल देंगे? सिस। ठीक है, इसका हम ट्रांस बना के आपको दिखाते हैं। इसका हम ट्रांस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रांस। तो ध्यान से देखिए, तो ट्रांस बनाने जाएंगे हम, तो मान लीजिए ये कार्बन है, इसका हम ट्रांस बनाते हैं। ये कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन ट्रांस बनाने के लिए एक हाइड्रोजन इधर हो गया, अब एक हाइड्रोजन इधर हो गया। अब नाम नहीं कीजिए, 1 के साथ कौन अटैच है भाई? ये 1 है और ये 2 है। एक एक करके हम क्लियर करते हैं। अब बताइए, अब 1 के साथ कौन अटैच है? तो बोलेंगे 8 नंबर कार्बन। कौन अटैच है? 8 नंबर कार्बन। बताइए 2 के साथ कौन अटैच है? तो बोलेंगे 3 नंबर कार्बन। ठीक है, अब 8 से कौन अटैच है? 7 नंबर कार्बन, तो यहाँ 7 नंबर कार्बन जोड़ दिए। अब बताइए 3 से कौन अटैच है? 4 मेंबर कार्बन, 4 मेंबर कार्बन। अब ये बताइए 4 से कौन अटैच है आपका? बताइए 7 से कौन अटैच है? 6 मेंबर कार्बन। अब 4 से कौन अटैच है? 5 मेंबर कार्बन। अब बताइए 5 और 6 आपस में अटैच है? नहीं। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड जो बन रहा है, ये 3D डायग्राम में है, ये बाहर है। मतलब ऐसे समझिए, ये कार्बन कार्बन है तो 5 और 6 इस तरह से अटैच है। बात समझ में है? 3D डायग्राम है। जैसे मान लीजिए ये अगर कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, तो ये 5 और 6 बाहर है, तो हम बोर्ड में तो 3D डायग्राम नहीं पाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा ये क्या है? बाहर है, बाहर में बॉन्ड है। अब प्यारे बच्चों, आपको याद होगा 6-7 लिख रहे थे, तो ये वाला डिस्टेंस काफी दूर मिल रहा था, जिस वजह से बॉन्ड नहीं बना रहा था। अब तो ये नजदीक हो गया, नजदीक हो गया तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बताइए, जब ये सिस है तो अपोजिट वाले की वजह से क्या हो जाएगा? ये तो बोलेंगे ये ट्रांस है। ये क्या है? ट्रांस है। अब सोचिए प्यारे बच्चों कि जब 8 वाला जब ट्रांस बना सकता है, तो 8 से ऊपर वाला तो और बना सके, क्योंकि 8 से ऊपर बनाएंगे तो और नजदीक होता चला जाएगा।
तो क्लियर है कि 8 या 8 से ऊपर रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। क्लियर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब देखिए सिस का हमने बना दिया ट्रांस। अब देखिए हमने बोला था कि ट्रांस में ये 8 से 11 में जो होता है वो सिस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस होता क्या है प्यारे बच्चों कि जैसे आप ट्रांस बनाइएगा तो बताइए यहाँ जो है इतना बड़ा रिंग है और यहाँ रिंग क्या हो गया, ऐसे बनने की वजह से रिंग छोटा हो गया कि बड़ा हो गया। तो बोलेंगे कि ट्रांस बनाने की वजह से रिंग छोटा हो जाता है, रिंग छोटा हो जाता है, जिस कारण एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है। एंगल स्ट्रेन क्या है बताएंगे। एक्चुअली जैसे एंगल स्ट्रेन देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, मान लीजिए दोनों मार्कर जो इस तरह से रहना चाहिए, हम इसको ऐसे रख देंगे तो बताइए ये स्टेबल महसूस करेगा, अनस्टेबल महसूस करेगा, तो इसको एंगल स्ट्रेन बोला जाता है। तो यहाँ बड़ा में क्या है, इसको जो है दूर पर था इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता। अब क्या किया, रिंग छोटा हो गया तो इस तरह से झुक किया है, तो बोलेंगे रिंग छोटा हो जाता है जिस कारण एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है। तो एंगल स्ट्रेन जब बढ़ जाता है बताइए जबरदस्ती इसको इस रिंग रहना ये ऐसे चाह रहा है, इसको ऐसे रखा जाएगा छोटा में, तो बताइए ये रहना चाहेगा, ये नहीं रहना चाहे, मतलब स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होता है। इस वजह से बोला जाता है कि सिस वाला स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी सिस वाला का ज़्यादा हो जाता है ट्रांस से। बट प्यारे बच्चों 12 से 12 या 12 से ऊपर में जाएंगे तो कार्बन इतना बड़ा हो जाता है कि ये रिंग वाला जो फैक्टर, जो छोटा वाला फैक्टर क्या हो जाता है, ये जो है खत्म हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे एंगल स्ट्रेन नहीं रहता है, जिस वजह से वहाँ पे ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। तो आप माइंड में बैठा लीजिए कि 8 से 11 वाला में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, सिस ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। क्यों होता है, क्योंकि ट्रांस जब बना जाएगा तो रिंग छोटा होने के कारण एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है, जिस वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, इसका स्टेबिलिटी सिस वाला का ज़्यादा हो जाता है ट्रांस से। लेकिन वही अगर 12 या 12 से ऊपर कार्बन अगर रिंग में रहेगा तो एंगल स्ट्रेन का वाला कारण जो है क्या दूर हो जाएगा। जैसे एंगल स्ट्रेन दूर हो जाएगा तो बताइए ओवरऑल ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। ऐसे जनरली जो है ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, लेकिन जैसे ही ट्रांस बनाए तो एंगल स्ट्रेन होने की वजह से क्या हो गया, सिस ज़्यादा स्टेबल हो गया ट्रांस से। तो मेरे ख्याल से अब साइक्लोअल्कीन में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना हो तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों कहीं भी साइक्लोअल्कीन नजर आए, एटम या ग्रुप उससे रहे या मत रहे, बस ये देखिए साइक्लोअल्कीन है तो अगर 8 से कम कार्बन अगर है रिंग में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी नहीं होगा, 8 से ऊपर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो 8 से 11 में सिस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रांस से, जो आपके सामने मैंने खोज क्लियर किया, और 12 या 12 से ऊपर रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल कौन होता है बताइए, तो कौन होता है, आपको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मिटाते हैं। तो इसको क्या करें आप लोग, जिसको क्या करें, वीडियो को पॉज करके जो है इसको राइट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लें। चलिए 1 2 3। अब देखिए प्यारे बच्चों हम एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं। जैसे देखिए एग्जांपल, अब ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे डबल बोन है, तो ये बताइए साइक्लोअल्केन है कि साइक्लोअल्कीन है, रिंग है और डबल बोन तो साइक्लोअल्कीन हो गया। कितना मेंबर रिंग है भाई, तो गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए डबल बॉन्ड के कार्बन के डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। आप अपने मन से इसको अंतर नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि प्यारे बच्चों हाइब्रिडेशन का sp2 होता है, ये प्लेनर होता है, तो 120 बनाने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा, और ये 120 बनाएगा तो आपको इस तरह से होगा। बताइए सेम साइड का अपोजिट साइड, सेम साइड है तो बता दिए सिस बना दिए। इसी को ट्रांस बनाना हो तो बहुत आसानी से देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे 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 इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करें, आपको डबल बॉन्ड को ये उठा के यहाँ लेके चले जाए, ये उठा के यहाँ लेके चले जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि हाइब्रिडेशन हमको ये हम लोग जान रहे हैं कि sp2 है, प्लेनर होने के लिए एक हाइड्रोजन इधर रखना पड़ेगा तो अगला हाइड्रोजन इधर रखना पड़ेगा, तब ना 120 पाएगा। इधर से 120 बनेगा, इधर से 120 बनेगा, ऐसा करने से बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा सिस, तो क्या बन जाएगा ये ट्रांस। तो आप बोलेंगे सर ये तो आप उल्टा, ये तो बहुत बड़ा गलत कर दिए आप इसको डबल बॉन्ड यहाँ था, ये डबल बॉन्ड यहाँ है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर रिंग है, क्या है रिंग है, तो अगर रिंग है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कहीं भी बदल दीजिएगा। मान लीजिए कहीं पे रिंग है, जैसे मान लो ये रिंग है, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को कहीं पे घुमाते रहिएगा तो क्या कंपाउंड वही बदल जाएगा, कंपाउंड वही रहेगा, कंपाउंड वही रहेगा। ठीक है, तो आप जो है कभी भी याद रखिए, रिंग में अगर एक कार्बन है, अगर रिंग में एक डबल बॉन्ड है तो रोटेट करने का आज़ादी होता है। तो हमने जैसे ही रोटेट किया तो यहाँ पे बदलाव हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब था तो ये सेम साइड बन रहा था और यहाँ क्या हो गया अपोजिट साइड बन रहा था, इसलिए ट्रांस हो गया। तो सिस और ट्रांस। अगर स्टेबिलिटी की बात करेगा तो बोलेंगे स्टेबिलिटी में कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी है, आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पे ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सिस से, क्योंकि आपने बोला है कि अगर 12 मेंबर या 12 से ऊपर रहेगा तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। क्योंकि आप बताए जैसे ही ट्रांस बनाए तो रिंग बड़ा हो गया, तो रिंग अब छोटा नहीं, तो एंगल स्ट्रेन वाला जो प्रॉब्लम तो क्या हो गया, दूर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई। फिर से बोल रहे हैं, देखिए अगर रिंग में एक डबल बॉन्ड है, रिंग में अगर एक डबल बॉन्ड है तो आप रोटेट करा सकते हैं, रोटेट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, आज़ादी है। प्यारे बच्चों आपको लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, इसका कोई नाम लिखे, इसका नाम लिखे, नाम दोनों का सेम आएगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि सर जब ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप ये है, तो इसको भी तो हम इसको यहाँ लाएंगे तो देखिए ये बोलेंगे सर ये सिस है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है। अब देखिए इसको ट्रांस बना देंगे, बोलेंगे सर इसको हाइड्रोजन के इस डबल बॉन्ड को यहाँ लेके चले जाइए। देखिए इस बार आप लेके जाएंगे तो ध्यान से अगर देखेंगे आप ये, ठीक है, तो देखिए पहले इससे भी पहले दोनों ये सेम साइड था तो सिस, या फिर हाइड्रोजन से आप देखें या दोनों इससे देखें, बात क्या है सेम है, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है सेम है। तो इस बार भी जो है ये दोनों सेम साइड था और इस बार भी क्या है दोनों सेम साइड है, तो सी से कि ट्रांस है, बताइए। तो अभी भी ये सी है। तो होता क्या है प्यारे बच्चों कि 3 से 5 3 से 7 वाला में अगर आप पाइप बोन को अगर रोटेट भी कराते हैं तो सिस का सीसी रह जाता है, लेकिन होता है क्या कि 8 से ऊपर वाले में अगर रोटेट कराएंगे तो ट्रांस बन जाता है। तो फिर से बोल रहे हैं कि रोटेट कराना आज़ाद, अगर आज़ादी है, एक पाइप बॉन्ड अगर रिंग में है तो पाइप बॉन्ड को घुमाना आज़ादी है। क्योंकि आप देखिए प्यारे बच्चों इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम लिखिएगा, सेम होगा। फिर भी आप बोलेंगे कि 7 या 7 से कम रहेंगे, आप रोटेट भी कराएंगे तो सिस का सीसी रह जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको अल्कीन में जो मेडिकल आइसोमर में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम बहुत सारा सवाल दे रहे हैं, ध्यान से आप देखिए। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हम दिए हैं यहाँ पे, आपको बताना है किसमें जो मेडिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा और किसमें जो मेडिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार बोलिए, साइक्लोअल्कीन में 8 से कम रहेगा कभी भी जो मेडिकल आइसोमर्स नहीं होगा, 8 से ज़्यादा रहेगा जो मेडिकल आइसोमर्स होगा। कौन कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब ध्यान से देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ये देखिए दिन में, तो ये बोलेंगे साइक्लोअल्कीन है, ये क्या है आपका साइक्लोअल्कीन है। साइक्लोअल्कीन में कितना कार्बन है भाई, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की रिंग है। तो बताइए 8 में बताइए जो मेडिकल आइसोमर्स होता है कि नहीं, तो बोलेंगे रिंग की वजह से भी जो मेडिकल आइसोमर हो जाएगा, रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से जो मेडिकल आइसोमर्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बताइए 8 कार्बन है, क्या है 8 कार्बन, एक तो यहाँ की वजह से हो गया।
अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आप सोचिए, ये आप ये समझिए कि यहाँ पे देखिए CH3 और यहाँ पे CH3 अटैच है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ CH3 ये अटैच है तो 3 बॉन्ड, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप ऐसे सोचिए, अगर ये साइक्लोअल्केन होता, क्या होता, साइक्लोअल्केन, मान लीजिए ये साइक्लोअल्केन, तो ये हम जान रहे हैं कि डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया। अब ऐसे सोचिए, ये देखिए ये कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन है, और ये भी क्या है, sp3 है, और यहाँ पे a बराबर b नहीं है और x बराबर y नहीं है, तो बताइए ये साइक्लोअल्केन की तरह हुआ कि नहीं। तो हम इसको साइक्लोअल्केन मान के भी सवाल सोल्व करेंगे, बोलेंगे यहाँ से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। तो बताइए कितने सिस्टम से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो बोलेंगे n नंबर ऑफ सिस्टम बोल देंगे। एक यहाँ की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, एक यहाँ की वजह से, तो n बराबर क्या बोलेंगे 2, यहाँ से 2 की वजह से। फिर से बोल रहे हैं, एक तो ये रिंग की वजह से, ये डबल बॉन्ड की वजह से, अगर रिंग में 8 कार्बन या 8 से ऊपर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा, एक उसके वजह से। और एक क्या है, इस वाले में देखिए sp3 से 2 एटम अटैच है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, तो a बराबर b नहीं है, x बराबर y नहीं है। मतलब ये हम इसको क्या मान लिए, साइक्लोअल्केन तरह मान के सॉल्व किए। कोई दिक्कत, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सवाल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर इस बात करेंगे 6 मेंबर रिंग है, कितना मेंबर रिंग है, 6 मेंबर में बताइए कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो बोलेंगे कि रिंग की वजह से कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। चलिए आगे आप देखते हैं, क्या इस कार्बन पर देखिए CH3 अटैच है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। ये जिससे अटैच है हाइड्रोजन sp3 है, ये भी क्या है, sp3 है। तो मैंने बोला था कि sp3 कार्बन पर एटम और ग्रुप अटैच हो, a बराबर b नहीं हो, x बराबर y नहीं हो, तो वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो देखिए ये दोनों सेम नहीं है, तो a और मान लीजिए a बराबर b नहीं है, मान लेते हैं, और ये x बराबर y नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके वजह से हुआ कि नहीं, तो बोलेंगे हुआ। तो ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होता है, n बराबर बोलेंगे यहाँ पे 1। इस बार रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये 6 मेंबर का साइक्लोअल्कीन है और ये 8 का है, इसलिए हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए 8 का है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे हो जाएगा, 8 मेंबर का है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों अब ऐसे देखिए, इस ये वाला कार्बन को ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड की वजह से क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, एक क्या है CH3 अटैच है, और यहाँ क्या देख रहे हैं हम, एक हाइड्रोजन है, अब बाकी ये ग्रुप है। तो मान लीजिए ये a मान लेते हैं, ये b, तो a बराबर b नहीं है, ये x मान लेते हैं, ये y, तो ये x बराबर y नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड की वजह से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो गया, हो जाएगा, यहाँ से एक यहाँ से भी हो जाएगा। अब ऐसे सोचिए, यहाँ पर देखिए इस कार्बन से ये ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से कुछ नहीं होता हाइड्रोजन होगा, और यहाँ कुछ नहीं होता क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और ये sp3 है। हमने बोला था साइक्लोअल्केन में बताए थे आपको कि sp3 कार्बन पर एटम जो अटैच होगा, a बराबर b नहीं हो, ये जैसे ये बराबर नहीं है, और उसी तरह से CH3 हाइड्रोजन बराबर है, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए n बराबर कितना, n सिस्टम, एक सिस्टम यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, अब एक यहाँ से, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या वो मिला, यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ। बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा इमेजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू आप कंपटीशन की तैयारी करो, इतना कट ऑफ हाई हो गया है, तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल आएगा तो किस तरह से अटेम्प्ट लेंगे, तो समझिए हमने क्या किया, सारे सवाल एक ही कंपाउंड में बहुत सारा को मिला के जो है एक कम्प्लेक्स बना के हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, बताइए ये साइक्लोअल्कीन में कितना मेंबर है, 6 मेंबर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, नहीं होगा। यहाँ कितना है भाई, तो बोलेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ से हो जाएगा। ये साइक्लोअल्कीन में डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ कुछ नहीं तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या, एक हाइड्रोजन होगा। अब देखिए ये पूरा ग्रुप, ये वाला कार्बन, ये ग्रुप अलग है, और हाइड्रोजन ये सारा ग्रुप अलग है, तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ से मिल गया आपको। उसी तरह से यहाँ पे कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन, बाकी पूरा ग्रुप। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, ये ग्रुप, तो बताइए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं यहाँ भी हो जाएगा। कितना सिस्टम से हुआ, तो बोलेंगे 1 2 3 4, ये नहीं सॉरी ये है नहीं, तो 1 2 3 n बराबर 3, ये सिस्टम बता रहा है।
ये नहीं बता रहे कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने के लिए हम सिखाएंगे काउंटिंग कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाला जाता है, लेकिन बोलेंगे 3 सिस्टम से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो रहे हैं, एक यहाँ सिस्टम से, एक यहाँ सिस्टम से, एक यहाँ। हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बोल रहे, सिस्टम बोल रहे हैं, बात को समझिए, ठीक है। तो इस तरह का मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा। अब देखिए अगर कोई बोले कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि साइक्लोअल्कीन या 4 मेंबर्स है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। लेकिन इसी सवाल में कोई ट्विस्ट कर दे, बच्चा आपके साथ गेम खेल दे, बोलेगा यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रोमीन और यहाँ पे लगा देते हैं फ्लोरीन, यहाँ पे होगा कि नहीं। तो प्यारे बच्चों ये इसके वजह से तो होगा कि नहीं, तो बोलेंगे इसके वजह से तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। देखिए sp3 a बराबर b नहीं है, x बराबर y नहीं है, तो ये सिस्टम की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ साइक्लोअल्कीन था तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए कि 2 ग्रुप आके अटैच हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जा रहा है। तो ये जो हुआ है साइक्लोअल्केन की वजह से हुआ है, साइक्लोअल्कीन की वजह से नहीं हुआ है। बात को समझिएगा, दोनों इस तरह का मिला के सवाल आपसे पूछ सकता है। तो चलिए ओवरऑल साइक्लोअल्कीन है, बट हम ये समझ रहे हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ग्रुप अटैच है जहाँ पे ये वाला कार्बन देखो अटैच है, तो सिंगल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड के कार्बन अटैच है, मतलब sp3 के साथ अटैच है, तो sp3 वाला क्या बोल लेते हैं, साइक्लोअल्केन बोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो ये अच्छे हम सवाल किए हैं, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम अगले क्लास में फिर बातचीत करेंगे। कोई दिक्कत, चलिए बाय।